This content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. नमस्कार दोस्तों, थोड़ा पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या हाल है। देखिए पिछले दिन में ऑलमोस्ट 2,80,000 का अपने को लॉस हुआ था और हम देखेंगे एक महीने में 55,000, 3 महीने में 1.1 लाख, 6 मंथ्स में 1.1 लाख था और एक साल में ऑलमोस्ट 85,000 के करीब था अपना यहाँ पे लॉस चल रहा था। फिर 3 इयर्स में 60 लाख और क्योंकि अभी पिछला एक साल तो ऑलमोस्ट ज़ीरो कमाई ही ज़ीरो है, उसके बाद 5 साल में 80। तो जब ये अगले साल जब प्रॉफिट देंगे तो पिछले साल का वो जो फिगर अच्छा दिखने शुरू हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं इसमें इसने मुझे बताया है कि एक फ़ंड आई नीड टू पे अटेंशन, ये मेरा valueresearchonline.com का वेबसाइट पे है, उसका ऐप है और मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि मार्केट को सेंसेक्स वगैरह को तो अच्छी तरह से बीट कर पा रहा है अपना पोर्टफोलियो। ओनली थिंग इज़ दैट कि अगर मिड कैप्स और वो वाला सेंसेक्स देखेंगे, इंडाइसेस देखेंगे, मिड कैप्स वहाँ पे एक 1.2% से हम नीचे हैं और 3.7 मिड कैप से नीचे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि बड़ौदा पीएनबी परिवास को ये बोल रहा है कि आपको इसको पूरा ही एग्जिट ही करना है, निकल ही जाना है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है फंड। तो अभी हम इसको मार्च का जब अपने फाइनेंशियल ख़त्म होगा उस वक्त हम देखेंगे, इसको हम उड़ाने की कोशिश करेंगे। और सजेशन भी उसने दिया है कि आप पराग पारिक सूटेबल ऑल्टरनेटिव है, पराग पारिक जो ऑलरेडी अपने पास है, तो या तो उसमें जाऊंगा या तो फिर मैं और एक फंड देख चुका हूँ कि वो है अपना आईसीआईसीआई का डेट कंजर्वेटिव टाइप वाला वो फंड, तो उसमें मैं शुरू करूँगा। ठीक है, एक्सिस मिड कैप अपना अच्छा है, एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा है, बंधन का स्मॉल कैप भी बढ़िया बोल रहा है, कोटक का मिड कैप भी अच्छा है, क्योंकि 9 फंड जो अभी है वो सारे अच्छे हैं जिनमें अपनी एसआईपी चल रही है और जो लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। पराग पारिक तो बढ़िया है, फिर एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड भी उसमें अच्छा आ रहा है, फिर एसबीआई स्मॉल कैप भी है। ठीक है, तो ये सारे फंड्स अपने पास है। टाटा स्मॉल कैप भी ये बोल रहा है कि बढ़िया है, कोई चेंज करने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। 2 फंड्स और है जो कि मल्टी एसेट फंड है और मिराय का जो ग्रेट कंज्यूमर फंड है, तो उसमें मिराय वाला जो ग्रेट कंज्यूमर फंड है वो भी शायद मैं उड़ा दूँ, बट अगले साल देखेंगे उसको। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कि मैंने जिस तरह से कहा कि सेंसेक्स वगैरह को तो बीट कर पा रहा है, लेकिन जो 150 मिड कैप आ रहा है तो वहाँ पे 3.7 है और फिर स्मॉल कैप में आई थिंक 1.2 1.3। तो ठीक है, अपना पोर्टफोलियो में मिक्स्ड, अगर ये पूरा का पूरा स्मॉल कैप्स का होता तब तो कोई बात होती। ठीक है, अगर पोर्टफोलियो पे आप देख सकते हो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अगर हम देखेंगे इसको एट 60 कि कितना अपने को पैसा मिलेगा, अगर 2 लाख यहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 2037 तक, क्योंकि ऑलरेडी अपना 1.35 वगैरह इन्वेस्टेड है, तो 15.1 करोड़ जिस फंड्स में हमने डाला है उससे हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख पर मंथ, तो इससे अपना काम चल जाएगा रिटायरमेंट का। ठीक है, क्योंकि 10 साल तो और मुझे इन्वेस्ट करना है, 10 साल अपने को, और इसमें और नौकरी बची है। ठीक है, तो उसमें शायद अभी 1-2 साल के अंदर मेरा लोन भी क्लियर हो जाएगा तो और ज़्यादा पैसा भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब का EMI जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कि ये जो 15 लाख यहाँ से निकलेंगे वो बड़ौदा पीएनबी परिवार से, शायद वो लोन 15 लाख उसमें और भी कम कर दूँ। ठीक है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट कर दूँ। ठीक है, देखता हूँ कि किस तरह से, अभी मैंने रिसर्च नहीं किया है उस फंड के बारे में कौन सा लूँगा, तो शायद जो अपना आईसीआईसीआई का डेट वाला फंड है, ठीक है, इक्विटी एंड डेट, उसी में शायद मैं इन्वेस्टमेंट हूँ। उसका सिर्फ एक ही कंसर्न मुझे आ रहा था कि इट वॉज उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, बट उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो शायद उसी के साथ जाना पड़ेगा। ये पूरा पोर्टफोलियो का इक्विटी कंपोजिशन आप देख सकते हो, जायंट है, लार्ज है, टाइनी है, स्मॉल कैप, सब में किस तरह से फैला हुआ है अपना इन्वेस्टमेंट। और ये पूरा स्टॉक्स ब्रेकअप है जिसमें ये खुद ही इस ऐप ने पूरा करके अपने को दिखाया कि किस किस में कितना आइटम अपना गया हुआ है, पैसे गए हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये अब ऐसे कोई आप ऐप को भी देख सकते हो, आप थोड़ा बहुत आपको उससे थोड़ा आइडिया भी आता रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फंड इसने बोला है बड़ौदा पीएनबी परिवार, इसका एक बार एग्जिट करने के पहले देखेंगे कि 1 साल से बिल्कुल रिटर्न दिया ही नहीं है इसने। क्योंकि ये फंड मैंने लिया था कोविड के टाइम में, 5 साल में इसने देखिए 110%, मतलब 5 साल में डबल तो कर दिया था, पर पिछले 1 साल से देखिए ना कोई फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और अभी 1 महीने से के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और रेटिंग इसकी 4 स्टार थी, वहाँ से अभी ये 2 स्टार पे आ चुका है। तो ये थोड़ा कंसर्न की बात है। 1 साल तो इसको हमने टाइम दिया और 3-4 महीने हम देंगे, बट ऑलमोस्ट इसको निकलने का टाइम है क्योंकि ये अपने रिटर्न्स को खींच रहा है।
अगर हम इसके टाइम में सिमिलर फंड्स देखेंगे, ये फंड की कैटेगरी में 62 वगैरह रैंकिंग इसकी आ रही है और बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे फंड्स को तो आपको जब आपने प्रॉफिट दे दिया है उसके बाद मतलब ये जब मार्केट ऊपर था तब इसने अच्छा प्रॉफिट दिया, और जब मार्केट नीचे है तब ये इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके अब देख पराग पारिक है आपके पास, इन्वेस्ट को, HDFC फ्लेक्सी यहाँ पे बहुत बढ़िया फंड है जिन्होंने 1 ईयर 3 ईयर में अच्छा रिटर्न्स निकाल के दिया होता है। जैसे मैं कहा, ऐसे पोटेंशियल का इक्विटी एंड ये वाला फंड में इसमें इन्वेस्ट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।